नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के अतुल रेलवे स्टेशन बैल से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस। रामगढ़ में अवैध क्लिनिक पर छापे 2 सीज। 31 को गहलोत का मिशन गुजरात खत्म, फिर शुरू होगा पायलट का दौरा। अदालती आदेश के बावजूद आरक्षण नहीं देने पर अवमानना नोटिस। सीएम गहलोत ने गुजरात सरकार को बताया निकम्मा। और अब खबरें विस्तार से। देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत शनिवार सुबह फिर हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा गुजरात में हुआ जब मुंबई से अहमदाबाद जा रही ट्रेन के सामने बैल आ गया। इससे ट्रेन का आगे का हिस्सा टूट गया। हालांकि आधा घंटा रुकने के बाद ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। अक्टूबर में वंदे भारत अब तक 3 बार मवेशियों से टकराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना सुबह 8 बजे के आसपास हुई जब वंदे भारत एक्सप्रेस वलसाड के अतुल रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। जैसलमेर जिले के रामगढ़ में अवैध क्लिनिक चला रहे झोला छाप डॉक्टरों पर चिकित्सा विभाग ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से छापेमारी की। छापेमारी की जानकारी मिलते ही सभी झोला छाप डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक छोड़कर और बंद करके भाग गए। कार्यवाही के दौरान कस्बे में अवैध रूप से चल रहे 2 क्लिनिक खुले पाए गए, जिनको सीज कर नोटिस चस्पा किए गए। नोटिस के जरिए संचालकों से दस्तावेज तलब किए गए हैं। ब्लॉक सम मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि रामगढ़ तहसीलदार, रामगढ़ पुलिस और चिकित्सा विभाग ब्लॉक सम की संयुक्त टीम ने यह कार्यवाही की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन गुजरात को लेकर 4 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को गुजरात में उनका पहला दिन था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी नेताओं से मुलाकात की और चुनावी सभाओं को संबोधित किया। गहलोत के 4 दिन के दौरे के पहले दिन के खत्म होते होते सचिन पायलट के भी गुजरात दौरे का ऐलान हो गया। सचिन पायलट 31 अक्टूबर को गुजरात में चुनावी प्रचार पर रहेंगे। पायलट गुजरात में कई सभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2016 में अदालती आदेश के बावजूद भरतपुर और धौलपुर के जाट अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर आरपीएससी सचिव हरजीलाल अटल और शिक्षा सचिव पवन कुमार गोयल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकल पीठ ने यह आदेश अजय फौजदार व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए। अवमानना याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पूर्व में भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 4 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब गुजरात सरकार को निकम्मा और नकारा करार दे दिया है। शनिवार सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी बदले जाते रहे हैं, लेकिन यहां तो पूरा मंत्रिमंडल ही बदल डाला। ऐसा पहली बार हुआ है। अगर सभी निकम्मे नकारा थे तो इन्हें पहले क्यों नहीं बदला गया। उन्होंने कहा कि जनता गुजरात सरकार के कुशासन से परेशान है और विधानसभा चुनाव में उन्हें उखाड़ फेंकेगी। बारां जिले में किसानों को लहसुन का भाव नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। कई किसान नदियों में तो कई सड़कों पर लहसुन फेंक रहे हैं। कई गौशाला में गायों को लहसुन खिला रहे हैं। अंता के निकटवर्ती ग्राम रातड़िया में एक किसान ने लहसुन का भाव नहीं होने के कारण शुक्रवार को श्री गोविंद गौशाला में ट्रैक्टर ट्रॉली से गायों को डाल दिया। गौशाला सदस्य जगदीश प्रसाद मालव और कमलेश मालव ने बताया कि किसानों के अनुसार मंडी ले जाने पर किराया भाड़ा भी नहीं निकलता। जोधपुर रेल मंडल द्वारा शनिवार को सुबह राष्ट्रीय एकता सप्ताह के तहत राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। डीआरएम ऑफिस से जोधपुर रेलवे स्टेशन तक दौड़ निकाली गई। डीआरएम गीतिका पांडे ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस दौड़ में रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी, रेलवे पुलिस बल के जवानों ने दौड़ लगाई। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी करने वाले भाजपा जिलाध्यक्षों को पद छोड़ना होगा। बीकानेर के देहात अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वे श्री डूंगरगढ़ से चुनाव लड़ने की इच्छा पार्टी के समक्ष जता चुके हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें जिलाध्यक्ष पद छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। कुछ महीने पहले माउंट आबू में भाजपा की बैठक हुई थी, जिसमें जिलाध्यक्षों से पूछा गया था कि कौन कौन विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है। बीकानेर देहात अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने श्री डूंगरगढ़ से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को समय पर पेंशन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए की अनुदान राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में वर्तमान में करीब 1460 सेवानिवृत्त कार्मिक हैं, जिनको पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। गहलोत के इस निर्णय से विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान संभव हो सकेगा। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण शनिवार को होगा।
369 फीट की इस विशाल मूर्ति की स्थापना राजस्थान के नाथद्वारा में की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भगवान महादेव की इस भव्य प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है। 300 से ज्यादा कारीगरों ने 4.5 साल की मेहनत से इसे तैयार किया है। सीएम अशोक गहलोत दोपहर 2 बजे स्पेशल प्लेन से गुजरात से उदयपुर के डब्बोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचेंगे। शाम 4 बजे होने वाला महालोकार्पण कार्यक्रम 9 दिन तक चलेगा। इस दौरान संत मुरारी बापू की कथा का आयोजन होगा। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय की महिला सहायक आचार्य के घर चोरी हो गई। उस संबंध में मंडोर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य रेखा मंडोर चौराहा के पास गणपति विहार में किराए पर रहती है। गत दिनों दिवाली पर वो बाहर गई हुई थी। इस बीच घर सुना था। दिवाली मनाकर अब लौटी तो ताले टूटे मिले। अज्ञात चोर घर से 20,000 की नकदी, चांदी के 5 सिक्के, मंगलसूत्र, डायमंड इयररिंग, चांदी की पायलें, 3 जोड़ी चांदी की बिछिया और चांदी का एक 50 ग्राम का सिक्का आदि आइटम ले गए। अगर आप रोटी के साथ सलाद खाने के शौकीन हैं तो जरा अपना टेस्ट बदल लें। अब टमाटर और प्याज छोड़कर सेब का सलाद तैयार करें। एक तो आपकी सेहत अच्छी होगी, साथ ही आपके रुपए भी बचेंगे। दरअसल इस समय जयपुर में सेब के दाम 40 रुपए किलो हो गए हैं। वहीं टमाटर के दाम 60 रुपए प्रति किलो पार हो गए हैं। कभी टमाटर खरीदने के लिए ग्राहक नहीं मिलता था और किसान टमाटर को सड़कों पर फेंक देते थे, लेकिन वर्तमान में टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि आम लोगों को देखकर ही संतोष करना पड़ रहा है। बीकानेर में उपजी मूंगफली की खरीद के लिए दूसरे राज्यों के व्यापारी आने लगे हैं। पिछले 1 सप्ताह में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में मूंगफली की बड़ी खेप भेजी गई है। इस बार अच्छी बारिश के कारण पैदावार में बढ़ोतरी के अलावा क्वालिटी भी सुधरी है। इस वजह से 3,000 टन निर्यात होने की संभावना है। पिछले साल बीकानेर से 800 टन निर्यात हुआ था। मूंगफली की बंपर आवक और कीमतों में हुई गिरावट के कारण पिछले 7 दिन में करीब 30,000 बोरी मूंगफली की आवक भी टूटी है। शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सवाई माधोपुर जिले की बौली पंचायत समिति कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में 4 पंचायत क्षेत्रों में घर घर कचरा संग्रहण के लिए ई-रिक्शा वितरित किए गए। पंचायत समिति के विकास अधिकारी योगेश मीणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर सभी ई-रिक्शा रवाना किए गए। आर्य वीर दल जोधपुर के तत्वाधान में कर्म योगी मदन सिंह आर्य की जयंती के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आर्य समाज फोर्ट के प्रांगण में किया जा रहा है। आर्य वीर दल जोधपुर के संचालक उमेश सिंह आर्य ने बताया कि कर्म योगी मदन सिंह आर्य की जयंती के अवसर पर एक पखवाड़े के रूप में युवाओं की फुटबॉल और रस्साकसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 2 नवंबर को कर्मवीर राम सिंह आर्य की पुण्यतिथि पर किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।